मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय नारी की नमस्कार। सनातनियों का सबसे बड़ा महापर्व, या इसको दूसरी परिभाषा में कहें, सनातनियों का सबसे बड़ा संगम अर्थात महाकुंभ। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में सनातन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा महापर्व, सबसे बड़ा संगम अर्थात महाकुंभ होने जा रहा है। और यह महाकुंभ लगेगा पवित्र प्रयाग अर्थात इलाहाबाद। संगम के तट पर। और इस वर्ष का जो महाकुंभ है वह महाकुंभ नहीं, पूर्ण कुंभ है। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे वर्ष 2025 में कौन कौन सी ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों में आप कुंभ में जाकर शाही स्नान अथवा महत्वपूर्ण तिथियों पर स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कुंभ की महिमा के विषय में जानेंगे और कुंभ में जाकर यदि आपने संगम स्नान के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण उपाय नहीं किए तो कुंभ स्नान का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। कौन से उपाय हैं वह भी आप आज इस एपिसोड से ही जान पाएंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, धर्मशास्त्रों में कहा गया है प्रयागे माघ मासे कुंभ पर्वे तुत्रः स्नान यत् फलम अश्वमेघ सहस्त्रेण तथा फलम लभते भुवि। अर्थात प्रयाग में महाकुंभ में यदि व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, जब समुद्र मंथन हुआ था, एक तरफ देवता थे, एक तरफ दानव थे और उसमें से अनेकों वस्तुओं की प्राप्ति हुई थी। उसी समुद्र मंथन से विष भी निकला था, तो उसी समुद्र मंथन से अमृत की उत्पत्ति भी हुई थी। और जब अमृत की उत्पत्ति हुई तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। राक्षसों को लग गया कि जरूर भगवान ने ही यह मोहिनी रूप धारण किया है और यह मात्र देवताओं को ही अमृत पिलाएंगे, हम राक्षसों को तो किंचित यह अमृत का रसपान नहीं कराते। तो फिर क्या हुआ? देव और दानवों के मध्य जब अमृत कलश की छीना झपटी होने लगी तो भारतवर्ष के हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और तभी से इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होने लगा। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में जो प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है, यह महाकुंभ नहीं पूर्ण कुंभ है।
क्योंकि जब किसी स्थान पर निरंतर 12 बार महाकुंभ का आयोजन हो जाता है, 12वीं बार जब कुंभ आता है उसको पूर्ण कुंभ कहा जाता है। लगभग 144 वर्ष के बाद वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है। और महाकुंभ अर्थात सभी सनातनियों का एक बहुत बड़ा पर्व। और इस पर्व में सबसे पहले जो हमारे सनातन के ध्वजावाहक हैं, जिनको हम आदि शंकराचार्य के स्वरूप, भगवान शंकर के स्वरूप संत महात्माओं को मानते हैं, वह साई स्नान करते हैं, अर्थात महत्वपूर्ण स्नान करते हैं। वर्ष 2025 में प्रथम महास्नान साई स्नान होगा 14 जनवरी अर्थात मकर संक्रांति के दिन। तदुपरांत द्वितीय महास्नान अर्थात साई स्नान होगा मौनी अमावस्या अर्थात 29 जनवरी के दिन। और तीसरा और अंतिम महास्नान अर्थात शाही स्नान होगा बसंत पंचमी अर्थात 2 फरवरी के दिन। इसके अतिरिक्त भी आपके पास महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जिन तिथियों पर आप कुंभ में जाकर स्नान कर सकते हैं। वह कौन कौन सी तिथियां हैं? सबसे पहले है 10 जनवरी के दिन, तदुपरांत 13 जनवरी को भी है, 15 जनवरी के दिन भी स्नान का महत्वपूर्ण तिथि है, तदुपरांत 25 जनवरी के दिन भी कुंभ का महत्वपूर्ण स्नान है, 27 जनवरी को भी कुंभ का महत्वपूर्ण स्नान की तिथि है, तदुपरांत 4 फरवरी को कुंभ स्नान की महत्वपूर्ण तिथि है। इसके अतिरिक्त 5 फरवरी को भी महाकुंभ स्नान का विशेष मुहूर्त है। इसके अतिरिक्त 8 फरवरी को भी विशेष तिथि है स्नान की, तदुपरांत 10 फरवरी को भी इलाहाबाद प्रयागराज के कुंभ का महत्वपूर्ण स्नान की तिथि है, तदुपरांत 24 फरवरी को भी महाकुंभ में स्नान का महत्वपूर्ण तिथि है, और लास्ट 26 फरवरी को भी प्रयागराज महाकुंभ में यदि आप स्नान कर लेते हैं तो निश्चित मान के चलेगा आपको भी एक और जहां भगवान शंकर के साथ भगवान विष्णु की अनुकंप कृपा दृष्टि प्राप्त होगी और आपके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब यहां जानते हैं कि कुंभ स्नान में यदि आप महाकुंभ में साई स्नान पे यानी महत्वपूर्ण तिथियों पर स्नान करते हैं अथवा स्नान की तिथियों पर स्नान करते हैं, लेकिन यदि आप यह उपाय नहीं करते हैं तो स्नान तक हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहले जब आप संगम में जाकर स्नान करें तो सूर्य भगवान को स्नान करने के बाद अर्घ्य अवश्य दें। यदि आप कुंभ स्नान में कुंभ के समय संगम में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को कम से कम 5 अंजलियां जल के अर्पण करते हैं तो आपको पूर्ण रूपेण रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। अवश्य कीजिएगा। दूसरा, यदि आप कुंभ में स्नान करते हैं और जरूरतमंद व्यक्तियों को यदि आप अन्न या फल अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको द्रव्य दान देते हैं तो निश्चित एक और जहां आपको समस्त सांसारिक
भोग और विलासता से संबंधित वस्तुओं की प्राप्ति होगी। आप संसार में संतुलन बना पाएंगे, वहीं अंत में आपको विष्णु लोक की भी प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप कुंभ में संगम में जाकर स्नान करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार वहां पर जाकर आप गौ माता की सेवा करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि आप गौ माता के निमित्त दान देकर आते हैं तो निश्चित मान के चलिएगा आपको समस्त सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो होगी ही होगी, आपका वंश निरंतर बढ़ता ही रहेगा और साथ ही साथ आपको विष्णु लोक की प्राप्ति अवश्य होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, यह विशेष एपिसोड आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस एपिसोड को पूरा देख लिया तो निश्चित मान के चलेगा कुंभ से संबंधित समस्त सही और सटीक जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। जय नारायण की नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।